एवं यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं यारि ऋषिकानाम् इव शीतहुः. As the name and fame of a particular body is finished with the disappearance of the living spirit, similarly, if you do not look upon us, all our fame and activities, along with the Pandavas and Yadus, will end at once. Right? Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. You know what, Sri? I can read Prabhuji. Can I read Prabhuji? Can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay. Kunti Devi is quite aware of that the existence of the Pandavas is due to Sri Krishna only. The Pandavas are undoubtedly well established in name and fame and are guided by the great King Yudhishthira, who is morality personified. And the Yadus are undoubtedly great allies, but without the guidance of the Lord Krishna, all of them are non-entities. Entities, as much as the sense of the body are useless without the guidance of the consciousness. No one should be proud of his privilege, power, and fame without being guided by the favor of the Supreme Lord. The living beings are always dependent, and the ultimate dependable object is the Lord Himself. We may therefore invent by our advancement of material knowledge all sorts of counteracting material resources. But without being guided by the Lord, all such inventions end in fiasco. However, strong and stout, the reactionary elements may be. Hari bol. So, अगेन वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स. कुंती महारानी क्या बोल रही है कि जितना भी मेरा नेम और फेम है हमारा पांडवों का और यदुओं का, वो किसकी वजह से है? आपकी वजह से है. जैसे कि एक बॉडी जो है वो फिनिश हो जाती है जब उसके अंदर सोल नहीं रहती, जब सुपर सोल नहीं रहती, जब परमात्मा वहां से निकल जाते हैं, तब क्या बचता है बॉडी में? बॉडी इज कॉल्ड अ डेड बॉडी. नो वन इवन कॉल्स यू बाय योर नेम. राइट? तो चाहे बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, जितना मर्जी बंदे का फेम हो, एक बार वो मर गया तो उसको कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा कि डेड बॉडी है ये. ठीक है. सो दैट्स द केस, दैट्स व्हाट कुंती महारानी सेइंग कि अगर बॉडी में से सोल निकल जाती है तो कुछ नहीं रहता, उसकी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसका कोई नेम फेम नहीं रहता. तो ऐसे ही जब आप हमारी लाइफ से निकल जाओगे तो हमारा क्या बचेगा? लाइक द टोटल डिपेंडेंस ऑन कृष्णा. तो शिला प्रभुपाद जब यूएस गए तब उनको कुछ नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है वहां से उतरने के बाद वहां पे. राइट? सो ही टोटल, बट क्या थी उनकी टोटल डिपेंडेंस थी कृष्णा पे और अपने गुरु महाराज के वचनों पर. राइट? तभी उन्होंने शिप में भी लिखा ना, नचाओ नचाओ माते कठपुतली, अरे नचाओ रे माते. बोल रहे हैं मुझे पपेट, मेक मी डांस लाइक अ पपेट, बट कीप मी अंडर योर शेल्टर, बिकॉज इफ यू लीव मी तब मेरा कुछ नहीं होगा. राइट? जिसको कृष्णा ही छोड़ दें उसका क्या होगा? राइट? सोचो, अगर हमारी लाइफ में से कृष्णा कॉन्शियसनेस माइनस कर दो, क्या होगी हमारी लाइफ? इमेजिन करके देखो अपने आप को 4-5 साल पहले. मेरी तो बहुत हॉरिबल होती, सीरियसली. मतलब दारू, मीट, अंडा, ठीक है, पब्स, फिर सिनेमा, नेटफ्लिक्स, मूवीज, वेब सीरीज. टोटल, मैं तो टोटल मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता अगर मैं ये ना करता. राइट? तो बिना कृष्णा के वी कैन इमेजिन द लाइफ इज वेरी वेरी अनसेफ. तभी बोलते हैं ना, पदम पदम न विपदाम न तेषाम, एवरी स्टेप देयर इज डेंजर, एवरी स्टेप देयर इज डेंजर. और ऑन टॉप ऑफ इट कितनी कितनी वो अजीब बात है, हमें पता भी नहीं होता क्योंकि हम रह ही रहे थे, पहले जी ही रहे थे. ठीक है ना? 30 साल पहले भी तो हम जी रहे थे ना. अब उसके बाद हम आए हैं, 30-35-40 साल बाद आए हैं इसमें, भक्ति में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में. तो हम वी कैन इमेजिन, राइट, कि अगर वो तब भी तो हम जी रहे थे और हमें पता नहीं था, हमें लग रहा था कि हम तो बहुत बढ़िया जा रहे हैं, लाइफ एकदम सेट हो गई है, ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं,
और एकदम अच्छे यहाँ पे दारू पीने वाले दोस्त भी मिल गए हैं, तो बढ़िया है, लाइफ तो बढ़िया जा रही है। बट हो क्या रहा था, हम स्पिरिचुअली तो भूल जाओ, बट मटेरियली भी डाउन जा रहे थे। कैसे जा रहे थे मटेरियली डाउन? क्योंकि मेरे अब जितने भी फ्रेंड्स में देखता हूँ, किसी को कोई डायबिटिक है दारू पी पी के, किसी का कुछ लिवर सड़ गया है, एक फ्रेंड का तो भी यहाँ पर, ठीक है। ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं बॉडीली। फॉरगेट अबाउट कृष्णा और वो सब, खाली यहाँ पर आने से, प्रसादम खाने से, और बहुत सारी अनवांटेड चीजें अपनी लाइफ में से निकालने से, एटलीस्ट मटेरियली हम ज्यादा बढ़िया हो गए हैं। फॉरगेट अबाउट, अगर मैं एक सेकंड के लिए भूल भी जाऊं कृष्णा को और स्पिरिचुअलिटी को, राइट। तो अगर कृष्णा को लाइफ से निकाल दो तो कुछ नहीं बचता है। तो जिसने कृष्णा ही जिसकी लाइफ में से निकल गए, कुंती महारानी यही हमें सिखाना चाह रही है कि हाउ टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, राइट। तो जिसको भगवान ने ही छोड़ दिया, उस तो उसका क्या बचा? फिर कुछ नहीं बचेगा ना उसका। तो जैसे भगवान जा रहे हैं, कृष्णा वहां से जा रहे थे द्वारका के लिए, राइट, तो तब ये प्रेयर्स, इंटेंस प्रेयर्स निकल रही हैं कुंती महारानी से। जैसे जब राम सेतु बना रहे थे, राइट, वो ब्रिज बना रहे थे इंडिया से लंका तक का, सब लोग, हम सबको पता ही है ना स्टोरी, कि सब लोग अपने वहां पर वो पत्थर डाल रहे थे राम का नाम लिख के, और वो सब चले जा रहे थे। तो राम भगवान बोल रहे हैं कि यार चलो मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दूं। जैसे ही उन्होंने डाला, वो पत्थर डूब गया। वो बोल रहे हैं यार ये डूब कैसे गया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो हनुमान जी ने कहा कि, या जामवंत जी ने कहा शायद, कि जिसको आपने ही छोड़ दिया वो कैसे तरेगा, वो तो डूबेगा ही। तो सेम चीज कुंती महारानी यहाँ बोल रही हैं कि आप छोड़ के जा रहे हो, और नेम फेम बॉडी सब कुछ, एवरीथिंग विल गो अवे। सिमिलरली वही बोल रहे हैं ना, इफ यू डोंट लुक अपॉन अस, ऑल द फेम एंड एक्टिविटीज विल गो, राइट। So anyway, everything is taken away at the time of death, right? But कृष्णा क्या बोलते हैं? ओ अर्जुन, go and declare that my devotee is never perished, right? But जो डिवोटी होगा कृष्णा का, वो कभी भी पेरिश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ही इज इनटू द प्योर, वो फिक्स्ड होता है डिवोशनल सर्विस में, राइट। सो और वो क्या क्या बोल रहे हैं कि द पर्टिकुलर बॉडी इज फिनिश्ड व्हेन द डिसअपियरेंस ऑफ द लिविंग स्पिरिट। तो जब सोल निकलती है, राइट, वही है। एंड इफ यू डू नॉट लुक अपॉन अस, सो यहाँ पर वो लुक अपॉन करने की बात कर रही है कि सिर्फ कृष्णा की एक ग्लास से ही सारी फेम, नेम फेम, एवरीथिंग यू विल गेट। कृष्णा की ग्लास का, ग्लास से कोई है किसी को? भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में एक स्टोरी है, एक पास, एक पास टाइम है जिसमें, मेरी बात आ रही है सबको? आ रही है ना? ठीक है। जिसमें कि कृष्णा की ग्लांस से लोग वापस आ गए थे कॉन्शियसनेस में, जिनका जीवन वापस मिल गया था। याद है किसी को? वो तो प्रभु जी सिर्फ सांदीपनी मुनि का बेटे का मेरे वो था प्रभु, ना। अ, वो प्रभु जी गोपाल जी तो है। सांदीपनी मुनि का बेटा था, उनको ही वापस नहीं, लाए थे। जो कालिया का पास टाइम था, नहीं, जब उनके फ्रेंड, जब बॉल उनकी गिर गई थी उसमें, है ना, नदी में, और कालिया वो जहरीली नदी थी, और एज अ रिजल्ट जो उनके फ्रेंड्स थे वो सब बेहोश हो गए थे, मर ही गए थे, राइट। तो तब कृष्णा ने कालिया का दमन किया, और उसके बाद he just had a glance at his Gopa friends and they all came back to life, right? So this is the beauty of Krishna's glance। और सबसे कौन सी डिटीज की हमें वो एग्जांपल देते हैं ग्लांस की? सबसे ज्यादा अच्छी ग्लांस शंभु किसकी मानी शंकर जाती है? भगवान का ना प्रभु जी, शिव जी का। वैसे तो अच्छी इन द सेंस, मतलब वो तो सभी की है, बट कौन फेमस है स्पेशली अपनी आईज को लेके? शिव जी प्रभु जी। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, isn't it?
wide open eyes. They always keep looking at you. Always keep looking at you. Right? यस So प्रभु जी, कल ही पढ़ा तभी दैट रथ जगन्नाथ यात्रा जी डज में, नॉट जगन्नाथपुरी एंजॉय। की रथ यात्रा में हर साल लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। क्यों? ताकि अपनी हाजिरी देने के, जगन्नाथ भगवान हमको देख लें एक बार, नहीं, कि हम हैं, हम उनकी नज़र हम पे पड़ जाए। और बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे इवन ब्लाइंड लोग भी आते हैं, क्योंकि ब्लाइंड दे कुडंट सी, राइट, वो नहीं देख सकते कृष्णा को। तो एटलीस्ट कृष्णा उनको देख लें, जगन्नाथ भगवान उनको देख लें। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्लांस। और हमारी, और कृष्णा क्या है? कृष्णा हमारे साथ हैं। हम अब ये बात हमें समझ में नहीं आती है, हमें समझ में आती है बट हम इसको रियलाइज नहीं करते डे टू डे लाइफ में, कि कृष्णा इज सिटिंग इनसाइड अस एज अ सुपर सोल। ठीक है, वो सुपर सोल परमात्मा की फॉर्म में हमारे साथ हैं। राइट, सो ही इज ऑलवेज, ईच एंड एवरी एक्शन ही इज क्लोजली वॉचिंग। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा ना, एक्चुअल में हमें इस चीज का एहसास हो जाएगा कि कृष्णा इज लुकिंग अपॉन अस ऑल द टाइम, देन हम एकदम सीधे हो जाएंगे, बंदे बन जाएंगे जिसको बोलते हैं एक्चुअल में। राइट, फॉर एग्जाम्पल अब तुम किसी शादी में जाओ तो जैसे ही नहीं तो तुम ऐसे कैजुअली बैठे होते हो, कैसे भी खा रहे होते हो, जैसे ही वो आता है कैमरामैन मूवी बनाने वाला, ऐसे ही तुम एकदम ठीक ठीक ठाक से होने लग जाते हो। राइट, सो यू बिकम कॉन्शियस। राइट, सो ऐसे ही कृष्णा है। सो अगर हम देखेंगे कि कृष्णा इज ऑलवेज लुकिंग एट अस, राइट, एंड ही इज देयर एंड ही इज लुकिंग एट अस, तो हमारे सारे एक्शंस एकदम सही हो जाएंगे। isn't it? एक स्टोरी में सुन रहा था कि कल क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उसमें वो बताते हैं, कहते हैं एक गुरु ने उनको बोला अपने शिष्यों को, कैसा करो, ये एप्पल दिया उन तीनों को, तीन तीन शिष्य थे उनके, तो उनको एप्पल दिया और बोला कि ये एप्पल आप तब खाना जब आपको कोई देख ना रहा हो। तो चले गए वो, पहला शिष्य गया, वो हट के पीछे गया, देखा कोई आसपास कोई नहीं है, वो खा गया, खा के आ गया। दूसरा गया, उसने भी आसपास कहीं गया, वो वहां पर देखा उसने कोई नहीं है, वो भी खा के आ गया। और जो तीसरा शिष्य था वो वापस ही नहीं आया। उतने दिन बीत गए, तो वापस आया, और जब वापस आया तो सब परेशान थे कि वो कहाँ रह गया। बट एनी हो, जब वो वापस आया तो उसने सेब नहीं खाया हुआ था, और वो थका हारा भूखा प्यासा था। तो गुरु ने पूछा कि हाँ भाई, तू कहाँ रह गया इतने दिन, और तूने क्यों नहीं खाया, तेरे को कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ पर कोई तुझे ना देख रहा हो? कहता हाँ। कहता कोई जगह नहीं मिली। कहता जहाँ भी था मुझे इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेड़, पेड़ पेड़ हर जगह थे, नेचर हर जगह थी, वो देख रही थी मुझे। ठीक है, फिर पशु पक्षी कुछ ना कोई देख रहा था। इन सब से दूर भाग के मैं कहीं चला भी गया तो मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा है वो मुझे देख रहा था। तो दैट शुड बी अवर कॉन्शियसनेस। तो गुरु ने कहा यस, यू आर पास्ट। तो ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए हमारी, कि कृष्णा इज ऑलवेज विद अस एंड ही इज लुकिंग एट अस, ही इज लुकिंग एट आवर एक्शंस, ही इज लुकिंग एट आवर डिजायर्स। जो सुपर सोल है, दैट इज लाइक अ चिप। फॉरगेट अबाउट एक्शंस, द मोमेंट यू हैव अ डिजायर, दैट डिजायर इज नोटेड डाउन इन द चिप। और डेथ के बाद वो जब साथ जाती है, सुपर सोल हमेशा आपके साथ रहती है, राइट। तो डेथ के बाद जब आप दूसरी बॉडी में जाते हो, तब फिर वो सारी डिजायर्स वापस चिप याद करवाती है, देखो ये भी तुम्हारी डिजायर थी, ये भी थी, करो इसको पूरा करो, शाबाश। सो दिस इज द रोल ऑफ ए सुपर सोल, दिस इज रोल ऑफ कृष्णा, राइट। ही इज ऑलवेज विद अस एंड ऑलवेज लुकिंग अपॉन लुकिंग अपॉन अस। इट्स अप टू अस हाउ वी वांट टू टेक इट, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे थे कि हाँ, सो नो वन शुड बी प्राउड ऑफ हिज प्रेस्टीज पावर और फेम विदाउट बीइंग गाइडेड बाय द फेवर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो कृष्णा की फेवर के बिना हमें कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता, नेवर एवर, राइट। तो इसमें एक और स्टोरी थी, तो मुझे अभिराज ने बताई जब मैं उससे पूछ रहा था कि अगर कृष्ण छोड़ के चले जाएं तो नेम फेम के लिए, एक और तू भी मुझे बता दे स्टोरी।
तो उसने बोला, उसने मुझे वो स्टोरी बताई कि अयोध्या की, कि कृष्णा, राम भगवान ने जब अयोध्या छोड़ा वनवास के लिए, तब उनके साथ उनके जितनी भी प्रजा थी अयोध्या की, वो भी छोड़ रही थी। बिकॉज पीपल वर रेडी टू लीव देयर हाउसेज। कैन यू इमेजिन? अगर कोई ऐसे यहाँ पे छोड़ के जा रहा हो, कोई पॉलिटिशियन, ही वॉज जस्ट अ पॉलिटिशियन, है ना, राजा का बेटा था, पॉलिटिशियन, राजा भी नहीं था वो उस टाइम पे, राम भगवान, ठीक है, ही वॉज जस्ट अ प्रिंस फॉर अयोध्यावासी। बट उनका प्यार देखो आप अयोध्यावासियों का, कि वो छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने भी अपने बैग्स पैक कर लिए विद फैमिली। दे सेड आल्सो, वी आल्सो वांट टू लीव अयोध्या, वी डोंट वांट टू लिव विदाउट यू। दैट इज द लेवल ऑफ लव वी शुड हैव फॉर द लॉर्ड, राइट। फिर क्या हुआ कि फिर वो वापस आए, और फिर वो रात को जब कोई नहीं देख रहा था, तब वो छोड़ के गए, राइट। तो अगर भगवान आपकी जिंदगी से चले जाएंगे, आपका घर, गाड़ी, बंगला जो भी है, इट इज ऑफ नो वैल्यू, नो वैल्यू। तो ऑलवेज चूज, वेन एवर यू आर गिवन एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग वन ओवर द अदर, ऑलवेज चूज, ट्राई टू चूज कृष्ण। आई मीन प्रैक्टिकली इफ आई से, कई बार ऑप्शन होती है, राइट, कि थोड़ा स्ट्रेच करके अगर सर्विस की ऑप्शन मिल रही है, एंड इफ यू हैव टू स्ट्रेच, गो फॉर इट, गो फॉर इट, इट्स वर्थ वर्थ डूइंग इट। So, yeah. So the living beings are always dependent, and the ultimate dependent object is the Lord Himself. We therefore invent, हाँ। तो अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि अब जैसे अगेन वही सेम थीम ही आ रहा है कि वी शुड बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। डजेंट मैटर कि हम खुश हैं लाइफ में या नहीं खुश। और क्राइंग आउट फॉर लॉर्ड, इट हैपन्स, इट डजेंट कम बेसिकली, उतनी क्राई आउट नहीं होती, उतनी चैंटिंग में वो फीलिंग नहीं आती। देन यू आर, देन यू हैव वट एवर यू वॉन्ट, जो आपके पास है वो आपको मिल जाता है ना, तब नहीं हो पाता। पर कृष्णा के पास हमें तब नहीं जाना चाहिए कि जब प्रॉब्लम्स हो, बट हमें कृष्णा के पास तब जाना चाहिए, ऑलवेज, चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो। दिस इज वॉट कुंती महारानी इज ट्राइंग टू टीच अस, ठीक है। चाहे अब उनको सब कुछ मिल गया, तब भी वो कृष्णा के पास जा रही हैं। क्यों? कोई जरूरत नहीं है ना। तो सेम वे, चैंटिंग, हमें जब शुरू शुरू में हम आए थे, हमें बोला था भी, हमें कहा गया था कि चैंटिंग मेडिसिन है, मेडिसिन ले लो, यू आर सिक, राइट, मेडिसिन ले लो, जॉन्डिस हुआ है तुम्हें, तो ये स्वीट है, अभी आपको कड़वी लग रही है, बाद में आपको अच्छी लगेगी, राइट। तो ये मेडिसिन मेडिसिन बोल बोल के हमने इतने साल काट दिए। बट नाउ इट्स टाइम कि हम उसको मेडिसिन ना लेके, उसको भगवान का प्रसाद लेके चैंट करें, राइट। जो सुबह विष्णु प्रेषर प्रभु भेजते होते थे ना, चैंटिंग अफर्मेशंस, आई वॉन्ट टू चैंट रादर देन आई हैव टू चैंट, isn't it? तो चैंटिंग इज द मेडिसिन, नो डाउट अबाउट इट। बट आई थिंक अब हमें ये लगना चाहिए कि हरे कृष्णा महामंत्र की जो चैंटिंग है, वो खाली मेडिसिन नहीं है, बट इट्स अ प्रसाद, राइट। अगर किसी को मेडिसिन बोल के बोलोगे तो मेडिसिन क्या है? इट्स बिटर, राइट, इट डजंट गिव यू, वो एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन नहीं लगती है वो मेडिसिन, इजंट इट? वेयर एज अगर मैं प्रसाद बोलूंगा तो एकदम मन खुश हो जाता है, हाँ भाई खाने का दिल करता है, नरिशिंग लगता है, राइट। तो होली में, होली नेम इज नॉट अ मेडिसिन, बट इट इज अ, मेक इट योर डाइट, मेक इट योर डाइट, इसको अपना डाइट बना लो, राइट। और इसको कैसे समझ सकते हैं कि अब हमें बोला गया था कि चैंटिंग करके आपको कृष्ण भक्ति मिलेगी, कृष्ण प्रेम मिलेगा, वो लोग वृंदावन जाओगे चैंटिंग करके, विच इज फाइन, विच मीन्स दैट चैंटिंग इज द मीन्स। चैंटिंग एक मीन्स है, एक प्रोसेस है अपने गोल को अचीव करने का, राइट। कि चैंटिंग करेंगे उससे कुछ पाना है हमें। वेयर एज नाउ वी शुड कम टू दैट स्टेज कि चैंटिंग बिगेट्स चैंटिंग, भक्ति बिगेट्स भक्ति, चैंटिंग करने से चैंटिंग ही मिलेगी। जैसे हमने लास्ट टाइम भी वो वर्सेस किए थे ना, तुषंती च रमंती च, वी शुड ऑलवेज चैंट सततम कीर्तयन्तो माम, ऑलवेज ऑलवेज वी शुड कीप ऑन चैंटिंग। और हमारा ये मीन्स भी है और ये गोल भी है। फाइनली ये ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा चलो वहां पहुंच गए,
वैकुंठा में अब हाँ, शुक्र है भाई, पता है कितना मुश्किल से इतने सारे राउंड्स करके आया हूँ मैं। अब जैसे आईआईटी में एडमिशन हो गई, अब कोई टेंशन नहीं है। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो यू शुड हैव टेस्ट, वो टेस्ट आना चाहिए चैंटिंग का, राइट? नॉट दैट आई हैव टू चैंट, बट आई वुड लव टू चैंट। सो प्रे, कुंती महारानी इसमें क्या सिखा रही है इस सेक्शन में, कि वी शुड प्रे डेली, इररिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ अवर सिचुएशन। अगर अच्छी सिचुएशन है तब भी प्रे करो, गलत सिचुएशन में तो अपने आप हो ही जाती है, isn't it? तो अभी जैसे नरसिम्हा आरती, हम नरसिम्हा आरती करते हैं जब भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है, राइट? अब मम्मी बीमार थे तो हम नरसिम्हा आरती रोज करते थे, राइट? अब उसके बाद जब प्रॉब्लम चली गई, प्रॉब्लम नहीं होती, तब नरसिम्हा आरती भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ अकम्प्लिश करने हैं, कहीं जाना है, जाने से पहले आप नरसिम्हा आरती करिए आपने, एक बार वहाँ पहुँच गए, या उसके बाद करी दोबारा कि थैंक यू के लिए, कि थैंक यू नरसिम्हा देव, यू प्रोटेक्टेड मी ऑल द वे, एंड नाउ आई विल अगेन डू नरसिम्हा आरती। यू डोंट, राइट? वी फॉरगेट once the mission is accomplished, we tend to forget, right? So the same way, Kunti Maharani, but here Kunti Maharani is not forgetting, although mission has accomplished. युधिष्ठिर महाराज बन गए हैं वापस, हस्तिनापुर के राजा बन गए हैं, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बट स्टिल शी हैजंट फॉरगेट कृष्णा। तो एक महाराज बोल रहे थे कि वेलकम टू द क्राइंग स्कूल, दिस इस्कॉन इज क्राइंग स्कूल, वेयर वी टीच हाउ टू क्राई फॉर कृष्ण, हाउ टू क्राई फॉर कृष्ण। और एक और इसमें उद्धव उद्धव जो है वो थर्ड कैंटो में बोल रहे हैं कि आई कंसिडर कृष्णा इज ऑर्डिनरी, और जबकि वो करते नहीं थे, बट आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ही इज सेइंग दैट। जब ये थर्ड कैंटो में कृष्णा, उद्धव और विदुर और मैत्रेय मुनि, इनकी कन्वर्सेशन होती है। सो ही इज सेइंग आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, एंड व्हाट ही इज सेइंग इज कि जैसे फिशेस, जो फिशेस होती हैं पॉन्ड में, और एक चांदनी रात में क्या होता है, इस मून की जो रिफ्लेक्शन है वो पॉन्ड में आती है, और फिशेस को क्या दिखता है कि ऐसा लगता है ना कि मून जो है वो पॉन्ड में ही है। तो फिशेस फिशेस को क्या लगता है कि मून भी हमारा ही पार्ट है, ये भी हमारा ही भाई बंधु है, जबकि मून इज टॉप इन द स्काई, राइट? स्पेस में है। वेरएज उनको क्या लगता है, ये तो हमारे साथ का ही बंदा है, और वो भी बिना बिना पूछ का है ये। तो सेम वे उद्धव इज सेइंग कि कृष्णा इज, कि उसने समझ लिया था कि कृष्णा इज वन ऑफ अस। और सेम वे भगवत गीता में भी अर्जुन को जब विराट रूप दिखाते हैं, और उसके उस विराट रूप से पहले आई थिंक समवेयर, आई फॉरगॉट, बट अर्जुन वाज सेइंग कि सॉरी कृष्ण, आई थिंक विराट रूप के आसपास ही है, हाँ। He said, sorry Krishna, I took you for granted. मैं आपके ऊपर सर रख के सोया हूँ, मैं आपके साथ, मैं सेम आसन पे बैठ के मैंने खाना खाया है, आपको अपना जूठा खाना दिया है। No, I was such a fool when he came to know about the awe and reverence of Lord Krishna, right? So, but Kunti again, Kunti in this case, she doesn't forget that. अगर वो भूल गई होती तो वो कृष्णा को आती, ओके कृष्णा बाय, हैव अ नाइस जर्नी, सेफ ट्रिप टू द्वारका, एंजॉय, हरि बोल, निकलो चलो शाबाश। नहीं, वो रो रही है, वो बोल रही है कि नहीं कृष्णा रुको। सो too much familiarity breeds contempt, but that was not the case with Kunti Maharani. So pure devotees के साथ ऐसा नहीं होता। Whereas जो हमारे साथ, हमारे जैसे मिक्स डिवोटीज होते हैं, हमारे साथ कोई अगर सीनियर डिवोटी अच्छे से बात कर ले, तो हम इतने ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं कि उनमें भी हम फॉल्ट फाइंडिंग ढूंढने ढूंढने लग जाते हैं, या उनकी जो एसोसिएशन है उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल, आई मीन, राइट? दैट टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जैसे वो स्टोरी नहीं थी कि एक लेडी क्या करती है, वो चंदन के पेड़ काट काट के उसको फायरवुड बना के अपने घर पे उसकी रोटी बनाती है। उसको पता ही नहीं है चंदन के पेड़ की, वो फायरवुड कौन बनाता है भाई, उस चूल्हे में कौन डालता है चंदन की लकड़ी को? तो वो चीज़ होने लग जाती है। और प्रॉब्लम क्या है, जब फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, कि जब
नॉलेज का जो फ्लो है ना वो रुक जाता है। जब आपको लगता है कि आप उसके बराबर ही हो, तो फ्लो कैसे आएगा? नॉलेज ऊपर से नीचे फ्लो करती है ना, जैसे पानी ऊपर से नीचे फ्लो करता है। अगर आपको लगेगा कि वो सेम लेवल पे ही है, तो जो भी वो बंदा बोल रहा है वो अंदर नहीं जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे विष्णुप्रेश्वर प्रभु हमारे साथ आ जाते हैं क्रिकेट खेलने, हमें अगर लगने लग जाए कि यार कैरोलाइन स्प्रिंग से बंदा क्रिकेट खेलने आ रहा है ना, तो इसका कोई फ्रेंड नहीं है, हम फ्रेंड हो गए इसके यहाँ, उनको सेम लेवल पे कंसिडर करने लग जाए कि यार ये भी देखो, इसके भी कितना क्रिकेट का कीड़ा है, वहां से आ रहा है खेलने, हैं, हम टेनिस खेलते हैं, वट एवर। तो दैट इज विच मीन्स यू आर कंसिडरिंग हिम एट सेम लेवल। सो नेक्स्ट टाइम वो कुछ बोलेंगे वो फ्लो नहीं करेगा, उनको लगेगा यदि ये भी अपने ही भाई है, अपने जैसे ही है। नो, ही इज ट्राइंग टू गिव अस एसोसिएशन, दैट इज व्हाई ही इज कमिंग। आई एम जस्ट गिविंग आई मीन क्लोज एग्जांपल, ताकि हम सबको समझ में आ सके। राइट, सो दैट इज व्हाट, कि वो कृष्णा के साथ रहते 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 इतने साल वो कृष्णा के साथ रहे हैं, ठीक है, महाभारत का युग हो गया, उससे पहले भी, वनवास में भी। बट कुंती महारानी में तब भी वो ऑ एंड रेवरेंस वाला पार्ट नहीं गया कृष्णा के लिए। एंड दैट इज व्हाई स्टिल शी इज praising him, and still she is telling him not to go, right? तो कुंती महारानी के हमने बहुत सारे मूड्स देखे इन प्रेयर्स में, हमने काफी टाइम लगाया इन पर, राइट? हमने ग्रेटिट्यूड का मूड देखा, डिपेंडेंस का मूड देखा, टोटल डिपेंडेंस का मूड अब अब अभी देख रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन देखी। तो टोटल डिपेंडेंसी और सेपरेशन का मूड। सो हमने वो थोड़ा सा टच अपॉन किया था ना, कि सेपरेशन, कृष्णा से सेपरेशन हो रही है अभी कुंती महारानी की। तो हमें हम डायरेक्ट तो नहीं है कृष्णा के साथ एसोसिएटेड, बट वी आर इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो हम सर्विस करते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ गुरु परंपरा, उनसे अटैच हैं। सो वी शुड बी हैंकरिंग फॉर अवर सर्विस। जो भी हमें सर्विस है उसके लिए हमें हैंकर करते रहना चाहिए, गुरु के लिए हमें हैंकर करते रहना चाहिए। अगर नहीं भी वो पॉसिबल हो पा रहा, स्टिल वी शुड कीप ऑन हैंकरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो मेरे गुरु महाराज हैं, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर पे आएं, हम उनके लिए खाना बनाएं, वो सब हो। बट ऑब्वियसली हम सबको पता है कि वो ऐसे एक एक डिसाइपल के घर आने लग जाएं तो बस फिर तो प्रीचिंग हो गई उनकी। हमें पता है कि वो नहीं आएंगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हैंकरिंग करनी छोड़ दूं। अब सेम वे कुंती महारानी को पता है कि कृष्णा उनको छोड़ के द्वारका जाएंगे ही जाएंगे, वो रुकने वाले नहीं हैं, बट स्टिल स्टिल शी इज हैंकरिंग फॉर हिम, स्टिल शी इज प्रेइंग, राइट? अब जब व्हेन यू कीप ऑन हैंकरिंग, वी नीड टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स। वन इज, अगर तुम फॉर एग्जाम्पल किसी सर्विस के लिए हैंकरिंग कर रहे हो और तुम्हें नहीं मिली और दूसरे को मिल गई है, तो डोंट बी एनवियस, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ द अदर पर्सन। सेकेंड, डोंट डू पॉलिटिक्स। एंड थर्ड, बी डिटैच्ड एज वेल। ठीक है, रियली अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, राइट, बट हैंकरिंग फिर भी होनी चाहिए। ऑलराइट, सो फिर आई थिंक एक और कर लेते हैं, छोटा सा ही है, जल्दी हो जाएगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन, डाउट्स, कमेंट्स, करेक्शंस? ऑल गुड। नेयं शोभिष्यते तत्र यथा दानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षते। O Gadadhar, Krishna, our kingdom is now being marked by the impressions of your feet, and therefore it appears beautiful. But when you leave, it will no longer be so. Similar verse है पहले जैसा ही। Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada। Srila Prabhupada की जय। Sorry. I can read, Prabhuji. There are certain particular marks on the feet of the Lord which distinguish the Lord from others. The marks of a flat thunderbolt, an instrument to drive an आप elephant. पढ़ोगे म्यूट, आई थिंक म्यूटेड हो आप। मैं पढ़ रही हूँ प्रभु जी. I don't know if you can hear me. नहीं आ रही, मुझे I नहीं आ can रही। hear her, Prabhuji. I can hear Mataji.
I think मेरे पास नहीं है। I can also hear Prabhuji. Read. There हाँ जी। are certain particular marks on the feet of the Lord which distinguish the Lord from others. The marks of a flag, thunderbolt, an instrument to drive an elephant, umbrella, lotus, disc, etc., are on the bottom of the Lord's feet. These marks are impressed upon the soft dust of the land where the Lord traverses. The land of Hastinapur was thus marked while Lord Sri Krishna was there with the Pandavas, and the kingdom of the Pandavas thus flourished by such auspicious signs. Kunti Devi pointed out these distinguished features and was afraid of ill luck in the absence of the Lord. Hare Krishna. राइट, तो इसमें अभी कृष्णा के चरणों की बात हुई है, राइट। तो हमें पता है कि उनके जो फीट हैं वो नॉर्मल नहीं है, राइट। उस पे ये थंडरबोल्ट, एलिफेंट, अम्ब्रेला, टेस्ट, ये सब उन पे मार्क्स रहते हैं। और हमें ये भी पता है कि इनको देखने से क्या होता है, बताओ। कृष्णा के चरणों को देखने से क्या होता है? कृष्णा के चरणों को देखने से अनर्थ निवृत्ति होती है। जितने भी अनर्थ होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। और अभी हम कौन सी स्टेज पे हैं? अभी हम अनर्थ निवृत्ति वाली स्टेज पे हैं। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? श्रद्धा। श्रद्धा थी हमें थोड़ी सी, तो हमने भक्ति वृक्षा ज्वाइन किया, साधु संघ, साधु संघ करा। साधु संघ के साथ क्या हो गया? भजन क्रिया, चैंटिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ही श्रद्धा, साधु संघ, भजन क्रिया हुआ, तब हमारी अनर्थ निवृत्ति होनी शुरू हो गई। चेतो दर्पण मार्जनम, तो हमारे जितने भी अनर्थ थे वो निकल निकल के हमारे सामने आने लग गए, और वो धीरे धीरे जाने लग गए, हमें पता चलने लग गया क्या हो रहा है, राइट। तो अगर, और इस स्टेज के बाद क्या आती है? अनर्थ निवृत्ति के बाद जो हमारी श्रद्धा होती है ना, जो ऐसे एक कली की तरह होती है, वो एक बार निष्ठा में कन्वर्ट हो जाती है। But this unearth nivriti stage is very, very long stage because we had accumulated a lot of anarthas over time. तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम जाएं तो we should meditate, we should try to meditate on the lotus feet of Krishna, because उनसे ही, उनको देख देख के ही हमारे सारे अनर्थ रिमूव हो जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी जल्दी। तो इस स्टेज को हम जल्दी कवर कर पाएंगे। तो आगे से जब भी हम जाएं कृष्णा को, सो हमेशा हमें उनके, और उनके बॉटम ऑफ द फीट, उनके फीट ऐसे ही होता है ना, तो सीधे तो खड़े नहीं होते वो, त्रिभंग फॉर्म है, थ्री फोल्ड बेंडेड फॉर्म है उनकी। ऑलवेज लुक एट हिज लोटस फीट, ट्राई टू मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ताकि हमारी नर्स निवृत्ति की स्टेज जल्दी से निकल जाए और हम निष्ठा के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, राइट। और एनीवेज, कृष्णा को जो देखने की पद्धति बोलते हैं, दर्शन पद्धति बोलते हैं उसको, वो भी ऐसे ही है। नीचे से ऊपर देखते हैं। सबसे पहले लुक एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, देन लेग्स, थाइज, chest, and then the lotus face. So this is how we should have darshan of Krishna. Although we know, I mean, दिल करता है फेस देखने का, but try to make a habit कि हम ज़्यादा फोकस उनके चरण कमलों पर ही करें। और वही वो कुंती महारानी यहाँ पर क्या कर रही हैं? She is now taking the focus on his lotus feet, right? और ये किसी ने डेकोरेट नहीं किया है, किसी ने मेहंदी नहीं लगवाई है, हिना नहीं लगवाई है उन्होंने, कृष्णा ने। इट्स ऑल ऑलरेडी देयर, राइट, वहाँ पर हैं वो। और तभी हम भी क्या बोलते हैं? गुरुपाद आश्रय, शेल्टर। शेल्टर किसको बोलते हैं? पैरों का शेल्टर बोलते हैं हमेशा। हम कभी ये नहीं बोलते कि आओ जी कृष्णा में हक कर लो, और यहाँ गुरु को ये नहीं बोलते हक कर लो, राइट। वी टेक देयर शेल्टर ऑफ देयर लोटस फीट, राइट। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीट। अब लॉर्ड राम भी उसमें बोलते हैं, जब विभीषण आया उनके पास तो सब लोगों ने कहा कि ये दुश्मन का भाई है, इसको मत रखो। बट राम भगवान ने क्या बोला कि जो भी मेरे चरण कमलों का शेल्टर लेगा, मेरा लोटस फीट का शेल्टर लेगा, तो क्या होगा? सब भय से मुक्त कर दूंगा मैं उसको। ही विल बी फियरलेस, तो विभीषण जो कि इतना डरा हुआ था, अपने भाई रावण से लात खा के आया था, he became fearless. How? By just taking the shelter of lotus feet of Lord Ram. और जब वो लेते हैं हम, तब क्या होता है? Flourished by such auspicious signs। और जैसे ही हम कृष्णा के या गुरु के
पद का आश्रय लेते हैं तब क्या होने लग जाता है, एवरीथिंग ऑस्पिशियस स्टार्ट्स कमिंग। तभी बोलते हैं ना लॉर्ड राम को, मंगल भवन मंगलहारी। तो सब कुछ मंगल होने लग जाता है जैसे ही हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। और उसमें भी तो भगवत गीता में संजय बोलता है दशरथ को कि ये डेडली कॉम्बिनेशन है, जहां पर अर्जुन और कृष्णा होंगे विक्ट्री विल बी देयर्स। दुर्योधन उसको, धृतराष्ट्र को क्या लग रहा था कि विक्ट्री उसकी होगी, क्यों, उसके पास बड़े बड़े वॉरियर्स हैं, उसके पास इतनी अक्षौणी सेना है, ठीक है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा हैं, राइट। संजय ने उसको पहले चैप्टर में ही बता दिया कि भाई विक्ट्री तेरी नहीं होने वाली, कृष्णा उनकी साइड पर हैं। तो जहां पर कृष्णा है, ऑल ऑस्पिशियसनेस विल बी देयर। कृष्णा को क्या बोलते हैं, माधव, राधा माधव, राइट। सो माधव इज हु, माधव इज द हस्बैंड ऑफ द लॉर्ड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, उसको बोलते हैं माधव। तो गॉडेस ऑफ फॉर्चून लक्ष्मी, लक्ष्मी का पति इज ऑब्वियसली ही विल बी ऑस्पिशियस ओनली, राइट। तो धृतराष्ट्र को लग रहा था कि नहीं, मेरे वॉरियर्स हैं जहाँ पर वो होगा। सेम हमारे, हमें भी यही लगता रहता है ना कि जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स किसके फ्रेंड्स कितने ज़्यादा हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या और जगह के, देखो मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे कितने फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, उससे मार्क करते हैं हम अपनी स्ट्रेंथ। तो वेयर एज जो एक प्योर डिवोटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा पे डिपेंड करता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये भक्तिर साम्राज्य सिंधु में बोलते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, नो अदर डिजायर, सिर्फ डिजायर होनी चाहिए कृष्णा के लिए, राइट। तो भी दिस इज कॉल्ड प्योर भक्ति, नो अन्य, नो अदर डिजायर। प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि वी शुड डिजायर, वी शुड डिजायर like a human being. We are spiritual, right? We are living entities, we are spiritual, we are superior energy of the Lord, and we should desire like that. So our desire should be spiritual. सिंपल सी बात है, हम स्पिरिचुअल हैं तो हमारी डिजायर भी स्पिरिचुअल होनी चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं वी आर ह्यूमन बीइंग, सो डिजायर लाइक अ ह्यूमन बीइंग, नॉट लाइक अ डॉग। तो हमारी डिजायर ह्यूमन बीइंग जैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट ह्यूमन के प्लेटफॉर्म पे आके। तो बोल रहे हैं कि कुत्ते जैसी डिजायर मत करो अपनी, राइट, इधर उधर मुंह मारने की। सो ऑलवेज फोकस के स्पिरिचुअल डिजायर्स होनी चाहिए। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि हमारी फिलोसफी ऐसा नहीं है कि हमें डिजायर लेस होना चाहिए, लाइक मायावादी कि कोई डिजायर नहीं है, दिस जगत मिथ्या। नो, ही इज सेइंग वी शुड हैव डिजायर बट ओनली स्पिरिचुअल डिजायर। हम और किसी चीज को नहीं, हमें कुछ वो ओपुलेंसेस नहीं चाहिए, माया क्या बोलते हैं, योगी नहीं बनना है हमें, राइट। हमें सिर्फ एक डिजायर होनी चाहिए और वो है स्पिरिचुअल डिजायर, और वो क्या है, हाउ टू बिकम अ सिंसियर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और अगर हमारी ये प्योर डिवोशनल डिजायर होगी तब क्या होगा, कृष्णा विल बी, कृष्णा विल कम, राइट। और जब कृष्णा आते हैं तो वो भी नेक्टर ऑफ डिवोशन में ही आता है, स्टेजेस। तो उसमें वन ऑफ द लक्षण, एक जैसे क्लेश आदमी है, जैसे ही कृष्ण तुम्हारी लाइफ में आते हैं क्लेश चले जाते हैं, बट दैट्स अ बाय प्रोडक्ट टाइप्स। अनदर वन इज शुभदा, जैसे ही कृष्ण तुम्हारी लाइफ में एंटर करते हैं, शुभदा ऑस्पिशियसनेस स्टार्ट्स कमिंग इन, राइट, बिकॉज ही टेक्स कंट्रोल ऑफ योर कर्मा एंड एवरीथिंग, राइट। ऑलराइट, सो आई थिंक we'll stop here and we'll see if there are any questions, comments. All good, all clear. हाँ जी नसरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। द लोटस फीट में जो भी साइन सिंबल्स दिए हैं उनका, आई अंडरस्टैंड कि एक सेशन में इट विल बी वेरी हार्ड टू कवर, बट इम्पोर्टेंस थोड़े एक एक लाइन में इफ यू कैन एक्सप्लेन हर चीज का क्या क्या इम्पोर्टेंस है और व्हाट डज इट सिग्निफाई। जैसे थंडर बोल्ट डिस्क, जैसे मैंने बताया ना कि वो सारे अनर्थ को काटने के लिए होते हैं,
थंडरबोल्ट उसमें So क्या? kind of like weapons, yeah, वेपन्स, हाँ उसमें क्या था, मैं एक to मिनट से। protect from rain, so umbrella, so हाँ like that, yeah. दैट कहाँ गया था यार, इंप्रेशन ऑन लोटस की। हाँ हाँ, एलिफेंट, अम्ब्रेला, लोटस डिस्क एक्सेट्रा, थंडरबोल्ट। हाँ मैं और डिटेल में पढ़ के बताऊंगा, बट जहाँ तक मेरे को पता था कि हाँ, ये जो मार्क्स हैं थंडरबोल्ट, डिस्क और ये सब, ये ऑल आर रिलेटेड टू अनर्थ निवृत्ति। अभी आगे कैंटोस में आएगा भागवतम के, कृष्णा की एक एक बॉडी पार्ट की, कि कौन से बॉडी पार्ट पे कंसंट्रेट करके आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे इफ यू वांट टू ओवरकम लस्ट, सो लुक एट हिज आईब्रोज, देन लस्ट विल गो अवे। if you want to concentrate on his feet, unearth will go away. But एक एक symbol का I'll get back to you. But majority इसका is related to your unearthasm. Thank you, Prabhu. All right then, we'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी, थैंक यू। Hare Krishna.